वोट की रही, वोट दूंगी फूल पे, चाहे कोई कितना भी अंगा लगा ले, धड़क के फूल पे वोट दे कह रहे, फूल पे दूंगी। क्या कह रहे जी बातें, किसी के जेब में हमारा सुलभा मिल गया उसे उठा लिया, कोई भी लड़ाई पिटाई होगा उसके ऊपर लूट लगा दी, भाई ना लूट कर ली ना वो कर लिया। जी बातें हैं पुलिस वाले। क्या बताए, अमित राणा के पास हम कंप्लेंट लेके गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई बीजेपी से थे वो, हमने वोट भी दी, ये बोलते थे कि मुझे तो मुसलमानों की वोट चाहिए ही नहीं। कौन कहता है वोट? अमित राणा ने खुद कहा। क्या कहा? कि मुझे मुसलमानों की किसी की वोट नहीं चाहिए और ना मेरे अंडर में आती है। काशीराम कॉलोनी कोई भी अंडर में नहीं आती है। समस्या तो बहुत है जी, कौन कर रहा है? कोई नहीं करता। समस्या बहुत है जी, कोई नहीं करता। आते हैं हाथ जोड़ते हैं, फिर वोट लेते हैं, कोई किसी की मदद नहीं करता। ठीक है जी, अपना लोक दल को वोट देंगे, लोक दल को वोट खुल के लोक दल को वोट देंगे हम। निकाय चुनाव की तारीखें नजदीक आ चुकी हैं। बड़ौत में चुनावी समर लगभग अपने पूरे रंग पर है। जैसे जैसे नज़दीक तारीखें आ रही हैं वैसे वैसे नुक्कड़ सभाएं समर्थक जो हैं वो लगातार कर रहे हैं, प्रत्याशी पूरी भागदौड़ कर रहे हैं। अब मौजूद हैं बड़ौत के जो ये काशीराम कॉलोनी है, इसमें तमाम लोग हमारे साथ में हैं। आइए इनसे जान लेते हैं क्या क्या समस्या इनके साथ में आ रही है। पहली बार ये वार्ड यहाँ पर बना है, पहली बार यहाँ पर वोट डाली जाएंगी। जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। सर मेरा नाम हारून खान है सर, मैं बड़ौत काशीराम कॉलोनी से। ये हारून जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे जी, किसको चेयरमैन बना रहे हो? क्या पिछले बार बीजेपी की तरफ जाओगे, आरएलडी की तरफ जाओगे? क्या रहेगा आपका रुख इसमें? आरएलडी। क्यों, क्या कारण है आरएलडी का? आरएलडी बीजेपी को सबने देख लिया कैसे तो कैसे नहीं, क्या क्या यहाँ पे विकास, यहाँ का विकास देखिए क्या है। आरएलडी अपने यहाँ अपने क्षेत्र की पार्टी है, मजबूत पार्टी है। अपना सबसे मेन जाना पहचाना चेहरा है अश्वनी। बस योगी शासन से खुश नहीं हो? बिल्कुल भी नहीं जी, बिल्कुल खुश नहीं हो? नहीं जी। क्या कारण है, क्यों खुश नहीं हो? बस जी देखिए, किसी का रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, सब परेशानी में घूम रहे हैं। मेन कारण ये है, और कोई कारण नहीं। प्रकाश व्यवस्था बता रहे थे कि सबसे बड़ी राहत में लाइट की व्यवस्था है, लाइट से नहीं जी। यहाँ पे 2 बार मंत्री जी केपी मलिक जी को भी हमने कंप्लेंट दी है लाइट के लिए, अब तक कोई व्यवस्था नहीं की गई 5 सालों में। और यहाँ पे लाइट की कहीं अभी फिलहाल में खंभों पर तो लाइट लग चुकी है। मेन जो यहाँ पे राहगीरी होती है, चोरी चकारी होती है। योगी सरकार में? जी सर, रास्ते में अंधेरा, रास्ते में यहाँ पे एक मर्डर भी गर्दन काट दी लड़के की। सर गुंडागर्दी होती है, बाइक पे जैसे मजदूर लोग आते हैं उनसे पैसे छीन लिए जाते हैं। लाइट की व्यवस्था नहीं है। 2-3 महीने पहले यहाँ पे मर्डर हो चुका है। सर क्या बताए, अमित राणा के पास हम कंप्लेंट लेके गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई बीजेपी से थे वो, हमने वोट भी दी, ये बोलते थे कि मुझे तो मुसलमानों की वोट चाहिए ही नहीं। कौन कहता है वोट? अमित राणा ने खुद कहा। क्या कहा? कि मुझे मुसलमानों की किसी की वोट नहीं चाहिए और ना मेरे अंडर में आती है। काशीराम कॉलोनी कोई भी अंडर में नहीं आती है, इसलिए यहाँ पे कोई ना तो कोई कार्रवाई हुई है और ना ही कोई हल हुआ है। अब तक कितने परेशान हैं, लाइट एक भी नहीं है। यहाँ से निकलते हुए 9 बजते ही अपने पलंग पे लेटना पड़ता है, इंसान कोई बाहर नहीं जा सकता है। अगर 10-11 भी बज जाते हैं, 12 भी बज जाता है तो खतरे से खाली होता नहीं है। जो भी इंसान आता है उसे 3 आदमी 4 आदमी लेने जाते हैं। सबसे ज़्यादा समस्या हमारे यहाँ लाइट की है, मर्डर भी हो चुका है और दूसरी पानी 3 महीने से बंद है। और माफिया बताएं, माफियाओं को मिट्टी मिला देंगे, सरकार की तरफ से नए-नए बयान आते हैं। सर माफिया मिट्टी में मिल रहे हैं, वो तो हमें पता है मिट्टी में मिल रहा है, कौन मिल रहा है। जो माफिया है वो तो माफिया है ही। बताओ ना, खुल के बताओ। सर यहाँ पे गुंडागर्दी तो बहुत ज़्यादा होती है, गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे तमंचे भी लेके आते हैं लोग, बाग लड़के भी हैं, बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी हो रही है। पुलिस से क्या रोका? पुलिस तो देखो अभी 3-4 दिन पहले आई थी, यहाँ पे एक लड़के को बेकसूर उठा लिया था। बताओ ना, बेकसूर उठाया था, बताओ अपनी बात रखो। क्या मामला था बताओ ना। इसके गांजे की पुड़िया जेब में डाल, गांजे की पुड़िया बता दिया, बताइए आप बताइए। तेरी जेब में से बरामद हुई, इसकी जेब से बरामद हुई है। बेना वजह 2-3 हज़ार रुपये त्योहार का दिन था, 3,000 रुपये हमारे लग गए इसमें। यहीं कहीं जब इसे लड़के को छोड़ा। और इससे बड़ी समस्या क्या क्या है यहाँ पे? गंदगी है, इधर आओ बताइए। कचरा है ये जी, नाली वगैरह, कूड़ी वगैरह। सबसे बड़ी समस्या सर ये टंकी है।
ये पानी की टंकी क्या समस्या, टंकी से क्या समस्या? सबसे बड़ी समस्या जब से ये बनी है आज तक एक बूंद भी इसकी हमने यूज नहीं की है, क्योंकि इसमें पानी नहीं रुकता है। एक दफे हमने पानी भरा भी था, वो सारा चारों तरफ से चू जाता है पानी। जब भी हम अपनी दरखास्त लेके जाते हैं, बोलते हैं यूं का भी हमारे नगर पालिका में चढ़ी नहीं है। किसने बनवाई टंकी है? ये टंकी मायावती जी, बहन मायावती जी ने बनवाई थी ये टंकी, और जब से कोई कार्रवाई नहीं हुई है इस टंकी पे, और इसका बिल भी बहुत दुनिया भर का आ चुका है, कभी भी कनेक्शन काट देते हैं। ये भी मलिक साहब ने बेचारों ने उन्होंने लगवाया था के करके, कॉलोनी वाले सारे गए थे वहाँ पे, जब जाके ये पानी चल रहा है। और वहाँ पे 3 महीने हो गए, मेंबर भी ले, चेयरमैन के लिए सबके दरखास्त दे ली, आज तक वो पानी की लाइन कभी ठीक नहीं हुई। अभी मेंबर साहब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बैठे हुए थे, सारे के सारे आ जाते हैं, वादे करते हैं। वोट किसे दे रहे हैं? वोट किसे दे रहे हैं अब की बार? भाई साहब वोट हमने बीजेपी किस पार्टी को दोगे बताओ? पार्टी अश्वनी को सोच रहे हैं सर अब के हम। बीजेपी को हमने वोट दे के देख लिया, बीजेपी तो सीधी बोल लग रहा किसी से बता तू। डर का है भाई, डर किसी का नहीं भाई, डर किसी का नहीं। अपना लोक दल को वोट देंगे, लोक दल को वोट खुल के लोक दल को वोट देंगे हम। पूरी सुधीर मान से मिले पहले कभी? जी सुधीर मान से नहीं मिले हम। किससे मिलने नहीं पाए? जी नहीं, वो भी नहीं आया आपके पास में? यहाँ तो आए ही नहीं, कभी जिंदगी में भी नहीं आया, कभी भी नहीं आया। आज तक अमित राणा जी नहीं आए, अमित राणा भी नहीं 5 साल की योजना में अमित राणा जी नहीं आए इस कॉलोनी में। अंडर में नहीं है, हम कूड़े के लिए गए थे। कभी भी अमित राणा जी नहीं आए, इस वार्ड का मेंबर कभी नहीं आया, 5 साल के अंदर कोई नहीं आया। राशन कैसा होता है? राशन वितरण कैसा होता है? राशन सही रेट बढ़ता है? राशन मिल रहा है सब लोग? नहीं, राशन जो बढ़ता है वो कहाँ मिल रहा है यहाँ पे? वो कोटे से मिलता है जो मिलता है। नहीं वहाँ पे बोल रहे हैं राशन वहाँ पे सही मिल रहा है। हाँ, कोटे पे सही मिल रहा है, कोटे पे राशन सही मिल रहा है। अच्छा, महिलाएं भी हमारे साथ में, पेंशन मिल रही है टाइम से? नहीं भैया, मेरी पेंशन नहीं बन रही। मैं धोखा था, पेंशन नहीं बंद हो। मेरा आदमी भाग रहा, 13 साल हो लिए। मैं पेंशन कैसे बंदवा दूं? भाग रहा हो छोड़ के 13 साल से, मजदूरी कर रही मैं तो अपनी। पेंशन नहीं मिल पा रही? उम्र कितनी होली मेरी? 43 साल में लग रही है। 43 साल उम्र होगी। हाँ। अच्छा, 60 साल होती है पेंशन, 60 साल बाद मिलती है। हाँ, तो मैं क्या समस्या लग रही है आपको यहाँ? हाँ, मेरी समस्या पूरी करवा दो। बताओ क्या समस्या है? बताओ तो, खुल के बताओ। समस्या अगर कहीं भी राशन बांटता हो वैसा, जैसा मंत्री बांटते हो, कुछ बांट दो, मेरे घर तक आ नहीं देता कोई भी। इनको इसे मत देना। कौन कोई नहीं आता। रोक कौन रहा है? रोकता होगा कोई? अगर मैं कागज भी बनवाने जाऊँ ना अपने, मेरे कागज तहसील में फूक जा, आगे लो न खिलाओ, जान नहीं देते। कौन है ऐसा आदमी को बताओ तो, नाम तो बताओ। पूरे लगा हुआ ना, पटवारी देता हाथ में तो एप्लीकेशन ली मेरे आगे, और खुद नुका छोड़ एप्लीकेशन, और आज तक मैं एप्लीकेशन मान गई न खिलाओ, जाके एप्लीकेशन दिखाई थी मैं जब मेरी कार्रवाई हुई थी। नाम बताओ ना पटवारी। पटवारी ने सीएम भी एसडीएम भी सारे बैठे थे मंगल दिवस में, और मेरी एप्लीकेशन आज तक नहीं गई। लेके गई थी आप? मैं लेके गई थी खुद, मकान की भी और अपनी जमीन के कागज चोरी हो रहे जो उनकी भी, वे गपत हो रही मेरी वहाँ एप्लीकेशन आगे तक नहीं पहुँच रही वहाँ। और वोट की रही, वोट बताओ ना। सुन भाई साहब सुन, वोट की रही, वोट दूंगी फूल पे, चाहे कोई कितना भी अंगा लगा लो, धड़क के फूल पे वोट देते हैं, फूल पे दूंगी। क्यों दोगी फूल पे? फूल तो राशन तो मिल नहीं रहा, कोटा मिल रहा, सरकार अखबार बड़े बड़े इश्तेहार छपा, फ्री बांट रहे, फ्री। मैं फूल पे ही क्यों दोगे? मुझे मैं वोट फूल पे दूंगी, तो बढ़िया लग रही हो राजनीति। अच्छा, घनी बढ़िया लग रही, मैं ऐसे ही दूंगी वोट। और मैं दूंगी सोयाब को, चाहे कोई कुछ ही कर लो। मेरा बड़ी समस्या लग रही, कुछ परेशान दिखाई दे रहे? परेशान ये है जी, मेरे घर में आग लग गई थी, 2 लड़कियों का दहेज फूका था, शादी करने के लिए तैयार था मैं, लेकिन मैंने तहसील के भी चक्कर काटे, डीएम एसडीएम बागपत वालों को सबको एप्लीकेशन दी। पत्रकार भी आए थे? हाँ, मेरे रखे फोटो आज भी। उन्होंने ये कहा लास्ट में आगे कुछ नहीं होने का इसमें, आप अपने घर जाइए, परेशान ना होइए। किसने कही है बात? पूरे अधिकारी बैठे हुए थे मंगल दिवस में, उसमें हॉल में उन्होंने, पुलिस वाले भी मौजूद थे वहाँ। मैं कह लगा सर मैं मुसलमान हूँ ना, इसलिए नहीं होने का मेरे कोई सुनवाई। तो मुसलमानों से जाती होती है सरकार में? मेरी सुनवाई नहीं हुई, नहीं लोग मुझे लेके गए, मगर भाई वहाँ कुछ नहीं होने का। उन्होंने कहा नहीं कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ नहीं होने का। फिर मैं विधायक जी के पास गया, विधायक जी ने कहा आपने एप्लीकेशन दी? जी हाँ मैंने एप्लीकेशन दी। डीएम को दी? हाँ जी उनको भी दी। एसडीएम को दी? हाँ जी उनको भी दी।
अच्छा जी, कोई सुनवाई नहीं हुई। विधायक जी ने ये बोला कि बताइए मैं क्या कर सकता हूँ, मगर सर आप कुछ नहीं कर सकते तो मेरे कागज वापस दे दो, ये मैं अपने घर चला जाऊंगा। मुझे पता था कि कुछ नहीं होना। कारण क्या लगता है, मेन कारण क्या लगता है, क्यों नहीं हो पाता? एक बता रही कि मुझे राशन नहीं मिल पाता है। हाँ जी। आप कह रहे हैं कि हमारा पूरा घर जल गया, जो कुछ नहीं मिल पाया। कॉलोनी वालों से पूछ लो, मैंने भी फोन किया, पूरी कॉलोनी वालों से पूछ लो, फोटो दिखा दूंगा। आज भी रखे हुए हैं, अखबार की कटिंग भी रखी हुई है। सर इनकी लड़की का दिन तारीख सब कुछ रखा हुआ था, लड़की भी अब भी घर पे बैठी हुई है। किस कारण? उस रुखसान के कारण वो रिश्ता भी हट गया, सब कुछ हो गया, ये बर्बाद हुए बैठे हैं। एक ठेली लगाई हुई है बेचारों ने इन्होंने। तो सरकार का कोई सहयोग कोई सहयोग नहीं मिला है, कोई सहयोग नहीं मिला। ये कहा बाद में, कह लगे आप लड़कियों का वो करा लो, इतने पैसे मिल जाएंगे, मगर सर मैं कुछ नहीं कराता, वो देगा बस जो भी कुछ देगा, मैं कुछ नहीं कराता। मैं तहसील में ये कह के उनको और निकल आया था। और एक सर ये स्कूल बना हुआ है सर। मैं आपको बता दूं, ये जो क्षेत्र है देश की राजधानी दिल्ली से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बताया जा रहा है कि सरकार बड़े बड़े इश्तिहार अखबार में छपवाती है, फ्री राशन बांटा जाता है, लेकिन महिलाएं चीख चीख कर कह रहे हैं कि लखनऊ जाने के बाद भी स्थानीय अधिकारियों की भी मिली भगत के कारण उनको राशन नहीं मिल पाता है। और जानते हैं क्या मामला, क्यों परेशानी बन रही है? यूनिट भी कम दी जा रही है राशन वालों को। उस पे भी 5 किलो मिल रहा था, उस सर पे भी घटा दिया। एक बात मैं स्कूल के बारे में कहना चाहूँगा। ये छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, इनका भविष्य खराब हो रहा है। कोई गिल्ली डंडा खेल रहा है, कोई कंचे खेल रहा है, कोई सुल्पा पी रहा है, कोई गांजा पी रहा है। इनका सारों का भविष्य खराब हो चुका है। एक मास्टर छोड़ रखा है, उस वो कोई ध्यान नहीं देता है। जो बड़ा कॉलेज है उसमें गाय भैंस गोबर गू बहुत सब कुछ बंद है। कंडीशन बहुत खराब है सर, व्यवस्था बहुत खराब है। और अधिकारी आते हैं, तसल्ली देते हैं, दिल को तसल्ली देते हैं, समझाते हैं और चले जाते हैं। आज तक कोई भी कुछ नहीं हो पाया है सरकार, इस सरकार में। तो इसलिए हमने अपना विचार किया है कि हम अपना नेता अलग चुने। तो नेता की बार किसको बना रहे हैं? अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार को नेता बना रहे हैं जी। तो और तमाम महिलाएं हमारे साथ में है जी। क्या नाम है? यस, मेरा नाम रजनी है जी। क्या समस्या है आपको? समस्या तो बहुत है जी, कौन कर रहा है? हल कोई नहीं करता। समस्या बहुत है जी, कोई नहीं करता। आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, फिर वोट लेते हैं, कोई किसी की मदद नहीं करता। ठीक है जी, परेशान में इतनी हूँ जी। मेरा एक तो लड़का बंद पड़ा, चाहे उस पर 14 साल का लड़का, मेरा 6 केस लगा के भेज रखा है यहाँ से। आदमी मेरा छोड़ कर जा रहा, बाबा बन गया। 7 साल हो लिया अकेली करने वाली। राशन है, राशन जहाँ 10 किलो मिलता था वहाँ 4 किलो दे रहे। बताओ क्या परेशानी नहीं है? बताओ, राशन भी कम दे रहे। बताओ क्या दे रहे हमें? गरीब आदमी किसी के पास जाते हैं कि हमारे उसमें नहीं है। हाँ, हमारे इलाके में नहीं आती, हमारे उसमें नहीं आती। हाँ, ये परेशानी नहीं है जी हमें। तो वोट दोगे नहीं दोगे अब की बार किसी को? नहीं, हम वोट जी हम तो जी उसे देंगे जो हमारा नेता जो हमारी करेगा, हम उसे देंगे जी वोट। जो विकास करेगा, बस जो विकास करेगा हम उसे देंगे जी वोट। हम देखा पहले सुधीर तोमर, सुधीर मान उठ रहा, सोनी तोमर उठ रहा, देखे पहले कभी आए? नहीं देखे, नहीं चेहरे नहीं देखे, कभी नहीं देखे जी हमने चेहरे। वोट तो मांगते फिर रहे सब संग आपके पास? हाँ, वोट मांगो, मांगते हैं, मांगने को तो सब आते हैं जी। यहाँ रोज आ रहे नेता हमें। ठीक है जी, पर हम वोट उसे ही देंगे जो हमारी समस्या हल करेगा। ठीक है जी। हमारे यहाँ तो जी एक ही समस्या है कि मैं लाइट की समस्या है, भट्टे से लेके यहाँ कॉलोनी तक पेंसिल मारी नहीं होती। अंधेरा छोड़ के रहता जा रहा, 7 साल हो गए, झाड़ू पोछा करती हूँ, आदमी छोड़ के जा रहा, मेरा 7 साल हो गए। पेंसिल को जाते हैं, उनको अभी पेंसिल नहीं बने थारी। हाँ, उम्र नहीं है। कोई नीति, कोई योजना आपके पास तक नहीं पहुंची? कुछ नहीं पहुंच रही जी हमारे पास। हमारे पास कुछ नहीं आ रही। कागजों में दिखाई देते हैं। हाँ, सब ने बता दे, भी थारा कुछ नहीं होने का, सब कागज में नहीं हो रहा हमारा। तो खाना बोला पूर्ति जी, हो रही है बस खाना पूर्ति कर रहे हैं यहाँ तो जी। कुछ और लोग भी हमारे साथ में हैं जी। स्वास्थ्य संबंधित क्या समझ, कोई जैसे कोई बीमार पड़ जाता है तो कहाँ जाना पड़ता है, कैसे करते हो? पड़ोसी जाना पड़े जी। यहाँ कुछ नहीं है? यहाँ कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं है जी। यहाँ पे कुछ नहीं। सफाई की स्थिति क्या है? सफाई की भी बहुत, आप देख सकते हो क्या हालत है। सफाई सुथराई कोई नहीं है, गंदगी में रह रहे हैं, गंदगी में जी रहे हम तो। इनसे बात कराइए। भाई साहब, हमें बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है यहाँ पे। कोई भी बच्चा यहाँ पे पढ़ने स्कूल में ज़्यादा 15% बच्चे जाते हैं, जिसका बजट थोड़ा सा है वो प्राइवेट में जाते हैं, सरकारी में कोई व्यवस्था नहीं। इसमें ना गेट है ना कुछ है, कोई भैंस बांधता है, कोई गाय बांधता है, कोई अपनी बाइक खड़ी करता है। ये स्कूल हमारा चालू हो जाए। इसमें केवल एक मास्टर है, वो आते हैं, कभी आते हैं कभी चले जाते हैं। 8वीं तक। अच्छा, 8वीं तक इसे हो जाए तो अच्छी बात है। जब 5वीं तक कर रखा है, इसे 8वीं तक हो जाए, हमारी ये समस्या। अच्छा, एक कूड़े का ढेर बना रहता है, थोड़ी हवा चलती है सारी कॉलोनी में फैल जाता है पीछे, सब नालियों में पॉलीथीन सबके घर में जाती है। तो इसकी समस्या लो है। ये जमीन दबी पड़ी हुई है, करीब 2.5 बीघा जमीन है ये सब अपना इसमें खा बोरे
खेत के मालिक, ये हमारी ज़मीन बाहर आना चाहिए, ये अलग निकलनी चाहिए। सरकार की जो रोज टीवी पे आकर कहती है कि भू माफिया है, सब खत्म कर दिए, इतने बदमाश हैं, जितनी समस्या जी। हमारा 3 महीने पहले भी मर्डर हुआ था यहाँ भट्टे के किनारे पे। रात में वो बच्चा आ रहा था, अपना रेडी लगाता था केले की, उसे लेकर आ रहा, वो उसे अपने बढ़ा के आ रहा था, उसे रास्ते में कोई बंदे मिले, उसका मर्डर कर दिया, उसकी गर्दन यहाँ से काट दी थी। उसकी कोई सुनवाई नहीं, जो अरेस्ट हुए वो हो चुके, लेकिन उनके परिवार को कोई सुविधा नहीं मिली अभी तक। उनका बेटा कमाने वाला था, मजदूर आदमी था। अच्छा जी, और हमें चाहिए यहाँ पे नहर से करीब 800 मीटर की दूरी पे, 1 किलोमीटर की दूरी पे मेन रोड है। यहाँ पे हमारी कोई लाइट की सुविधा नहीं, हमें यहाँ पे खंबे चाहिए, लाइट की सुविधा चाहिए, जो कोई बंदा कभी भी किसी भी टाइम 9 बजे 10 बजे 1 बजे कभी भी आ जाए अपने पे। चेयरमैन नो क्या कहना चाहिए? चेयरमैन चुनाव लड़ रहे हैं, जो चेयरमैन चुनाव लड़ रहे हैं, जितने भी प्रत्याशी इस टाइम है फिलहाल, कोई भी आके अभी तक यहाँ मिला नहीं आए, अभी कोई नहीं आया। वोट सबको चाहिए, अभी कोई भी प्रत्याशी हमारे पास नहीं आया। जो बातें होते हैं फिर बात में खड़े नहीं उतरते। नहीं, कोई वादा कर रहे हैं। ये हमारा रोड पड़ता है चुंगी, छपरोली चुंगी, उससे इधर आता ही नहीं कोई। अमित राणा जी आज तक 5 साल की योजना में अभी तक यहाँ नहीं आए, कदम नहीं रखा। काशीराम कॉलोनी में अभी तक। अजय वैसे तो आजा, वोट तो हैं शहर की, जो बंदे हैं वो शहर के हैं, यहाँ आए तो वोट तो वहाँ की शहर की, उन्होंने वोट तो दी, तो किसी ने आगे देखा ही नहीं। आपने कहा कि किसी विशेष वर्ग पर सरकारी कार्रवाई चल रही है, जी हाँ, कितनी सच्चाई है इस बात में? सारी सच्चाई है सर। कई बार तो मत मान के चलो, उनकी योजना में, उनकी उसमें, उनकी सरकार में तो अमित राणा के क्या नाम यहाँ पे सब वोटें नहीं गई, चढ़नी गई थी उनकी सरकार में। अभी तो शासन लगा है। अरे पहले तो अमित राणा के उसमें थी ना, कई बार जा चुके हम लोग, कोई सुनवाई हुई? कितनी बार जा चुके? कई बार जा चुके, काफी बार जा चुके हम यहाँ पे, कभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो सर इसलिए बहुत ज्यादा दिक्कत है हम लोगों को। हालत तो देख रहे हो, हालत बहुत खराब है। 9 बजे के बाद यहाँ के आदमी आ नहीं सकता। बताओ नहीं, आपने बोला कब बोलोगे? समस्या बताओ ना, केवल समस्या बतानी है। समस्या बताओ, क्या समस्या है? नो पूछ रहे वोट किसे दोगे, समस्या बताओ क्या है? वोट समस्या बताओ क्या है, परेशानी क्या है? यहाँ भैया समस्या ही समस्या है। रोड हमारे सही नहीं है, लाइट नहीं है, इधर को जाओ वो लूटपाट है, इधर को जाओ वो लूटपाट है, मर्डर हो गए यहाँ, चिन्ह जब्ती हो गए यहाँ, और इससे बड़ी समस्या क्या है? चिट्ठी करने वाले यहाँ के बाहर के हैं सारे, क्या पता कहाँ के हैं, कोई फोटो थोड़ा ना कैद रखे, अज्ञातवादी में कहाँ तक क्या बताओ। पुलिस का क्या कहना है इस मामले में? पूरे में कार्रवाई करेंगे, बस कार्रवाई होती है, ये बोलते हैं सर, कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई होती नहीं, कभी भी नहीं होती कार्रवाई। अभी तो कोई भी आए दिन यहाँ पे वारदातें होती रहती है। अब गरीब बच्चे रहते हैं, सारे मजदूर आदमी रहते हैं, कमा के लेके आते हैं, सुबह से जाते हैं, शाम तक आते हैं, जो भी कमा के लेते हैं वो घर तक पहुँचता भी नहीं है, छीनते हैं, झपटते हैं और चले जाते हैं। यहाँ पे भट्टे के उरली तरफ यहाँ पे एक मट्टी का टीला लगा हुआ है, खूब यहाँ पे दारूबाज, सुल्पाबाज सारे बैठ जाते हैं। क्या कह रहे हो? हाँ जी, क्या बात है, बताओ क्या बात है? बीच वाला लड़का दाब लिया था मेरा इधर, यहाँ 6 बजे के बाद ही लूट मार होती थी। लाइट इधर नहीं है ना इधर है, बताओ क्या करेंगे कॉलोनी वाले? डर के मारा कोई नहीं जाता यहाँ से, मरो यहीं चीज, कोई बीमार हो जाए डॉक्टर यहाँ नहीं है, खतरा है सबको। लाइट ही नहीं वहाँ पे। ये बताओ, दो ही रास्ते बनाए हुए हमारे कॉलोनी के बाहर जाने के लिए, उन्हीं रास्ते में आदमी है ना सेफ्टी से नहीं निकलेगा, तो क्या फायदा है सरकार का? लाइट नहीं है। ये बताओ। सरकार तो ये कहे कि हमने जो बड़े बड़े माफिया थे, माफिया धरती में तार दिए सारे, हम गरीब आदमी है। माफिया करते छोटे काम की है। क्या चाहो सरकार तो बताओ। हमारी सरकार अच्छी है, हम चाहते हैं हमें जो सुविधा मिलनी चाहिए। जैसे हमारी ये कॉलोनी अलग बसी हुई है, ऐसी हम खुश रहनी चाहिए, ऐसी हमें यहाँ पे सुविधा चाहिए। पुलिसों की हाँ जी, पुलिस चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे सेफ्टी होनी चाहिए आने जाने के लिए। पुलिस चौकी भी रात बिरात किसी टाइम भी रहना चाहिए रात में। तो कोई नहीं यहाँ पास नहीं, कोई आते हो घूमने के लिए पुलिस वाले आगे राउंड यहाँ आते हैं, यू टर्न करके वापस चले जाते हैं। कभी कभी अगर वारदात हो जाती है, कोई वारदात हो जाती है तो आ जाते हैं, अन्य कोई पुलिस वाला नहीं आता। क्या कह रहे? बेजी बातें, किसी के जेब में हमारा सुलभा मिल गया उसे उठा लिया, कोई भी लड़ाई पिटाई होगा उसके ऊपर लूट लगा दी, भाई ना लूट कर ली ना वो कर लिया, जी बातें हैं पुलिस वाले बोला जी। गरीबों को पुलिस वाला कभी गरीबों को हमारे बच्चे कपड़े लेने गए चांद रात वाले दिन। अच्छा जी, यहाँ गश्त मार थे पुलिस वाले, तो दोनों को बच्चों को थाम लिए,
उनके जेब में लगा दी गांजे की पुड़िया, काला गांजे की पुड़िया पाई गई है। अच्छी रुपये मांगे 6,000 का, यही छोड़ दें नहीं छोड़ देंगे। कौन थे? पुलिस वाले थे, 3 थे। नाम भी बता कुछ। अजी नाम का तो उनका पता नहीं है हमें। अच्छा, बच्चों मारा पीटा तो है नहीं, लेकिन जीप में बैठा लिए। फिर अच्छी जो कुशामंदरा बंद करी तो 3,000 रुपये में जाकर जाए, जब जाकर छोड़े उन्होंने। मेरा लड़का 14 साल का है जी, यानी कि- और 6 केस लगा के भेजा। यहाँ से सरदार था एक चौकी पे, और 6 केस लगा रखा, मुझे काटने मौत हो रही। मैं अकेली काम करती हूँ झाड़ी पोछे, मतलब जी मुझे काटने मौत हो रही। पुलिस वाले गरीबों पर तो करे मार धाड़, मोटे बात नहीं करती। ठीक है जी, 14 साल का मेरा लड़का लूट के और तमंचों के ऐसे केस लगा के भेज रखा है अंत, बोला जी। तो वोट तो आप गरीब आदमी को तो यहाँ पकड़े, लोगों ने वोट सरकार अपने बनाई थी। पकड़े। सर हमने सरकार बनाई थी, हमने भरोसा था कि सरकार हमारी है, इसलिए हमें भरोसा था। हमें यूं नहीं भरोसा था कि हमारे साथ ये होगा। बहुत नाइंसाफी हो रही है सर, जात के साथ और धर्म के साथ चल रही है सरकार। धर्म का खेल चल रहा है वो। जी धर्म का खेल चल रहा है सर। एक विशेष वर्ग पे हो रही है कार्रवाई। जी हाँ, 8-10 साल हो गए ये नीनी भरी हुई है मंदिर की सर, नीनी। आज तक इस पे अगर 1 रुपया भी किसी नेता ने या मेंबर ने दिया हो, सब वादे करते हैं मंदिर बनवाएंगे, मंदिर बनवाएंगे, वोटें ले जाते हैं, बस हम तो पागलों की तरह खड़े देखते रह जाते हैं। ये हो रहा है सर, ना यहाँ पे मस्जिद की जगह, ना यहाँ चाणों की जगह, ना यहाँ पे कब्रिस्तान की जगह। यहाँ पे से 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है सर हमें। अगर मुर्दा भी लेके जाना है ना तो हमें बुग्गी में लेके जाना पड़ रहा है सर, अपने मुर्दे को। और क्या बताएं हम दुखी मन से सर। नमाज के बारे में भी बताएं सर। मस्जिद मंदिर तो हमने बताया। बता तो दिया सर, ना तो नमाज पढ़ सकते ना पूजा पाठ सही है, बस अपने अपने घर में पूजा पाठ हो रही है सर। बताइए, अगर कोई माइक लगा भी देता है तो उस पे ऑब्जेक्शन है, माइक ही नहीं लगा सकते। रमजान पूरा यूं ही कट गया, किसी का रोजा है किसी का नहीं है सर। जंगल में से कहाँ जाए? बताओ कहाँ जाए सर, जंगल में। यहाँ तो रात को 11 बजे तक जानवर की आवाज आती है सर। किससे उम्मीद कर रहे हो ये? किससे उम्मीद करके चल रहे सर हमें नरेंद्र मोदी जी से उम्मीद थी, मगर है और काम भी अच्छा किया है उन्होंने, मगर सर यहाँ पे कोई विकास नहीं दिखाई दिया। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, गरीब आदमी हैं, उनके ही कहने से हम यहाँ यहाँ ये जो यहाँ के लोग हैं यहाँ जंगल में पड़े हुए हैं सर। अब हम जाएं तो कब जाएं? तमाम लोगों से हमने बात की, बड़ी समस्याएं यहाँ पर निकल कर सामने आ रही हैं। पहली बात तो कानून व्यवस्था को लेकर लोगों ने बात की, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा, और कहना है कि एक वर्ग विशेष पर सरकार की कार्रवाई चल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश राठी के साथ मैं प्रताप आर्य, बागपत।